नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बुरहानपुर का रुख करेंगे, जहां जिले में बस संचालकों की मनमानी चरम पर है। प्रशासन और शासन को चुनौती देते हुए अनफिट और बिना परमिट बसों का संचालन खुलकर हो रहा है। पुष्पक बस स्टैंड से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा अक्सर भगवान भरोसे छूटी हुई लगती है। बुरहानपुर से नेपानगर, फोपनार, चिल्लारा, शाहपुर और इच्छापुर जैसे ग्रामीण रूटों पर ये बसें खुलेआम दौड़ रही हैं। हालांकि कार्रवाई के नाम पर केवल चालान कटते हैं, लेकिन खतरनाक वाहनों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। हर हादसे के बाद प्रशासन की ओर से मुहिम चलाई जाती है, लेकिन कुछ ही समय में सब पहले जैसा हो जाता है। इससे आम जनता को सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। जिला यातायात विभाग का कहना है कि समय समय पर चालानी कार्रवाई की जाती है और आरटीओ के साथ मिलकर भी कार्रवाई होती है, लेकिन विभाग में जिम्मेदार अधिकारियों की कमी और प्रभारी अधिकारियों पर अत्यधिक भरोसा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान भी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रभारी आरटीओ दीपक मांझी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या कलेक्टर और एसपी इस गंभीर मुद्दे पर समय रहते कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा। आप लोगों के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से अगर ऐसी किसी बसेस की सूचना मिलती है कि ये बस बिना फिटनेस के ऑपरेट हो रही है, तो आप हमें बताइए, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, शिकायत चेक उसका करवाया जाएगा कि परमिट है या नहीं है, किया जाएगा, समझाइश दी जाएगी। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सतीश वाघ। सतीश जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये पुष्पक बस स्टैंड और आसपास के रूटों पर अनफिट और बिना परमिट बसों की जो संख्या कितनी है, और क्या आपके पास इसका कोई अंदाजा है कि कितनी क्या संख्या है? मैम, संख्या का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन बुरहानपुर जिले में बस संचालकों की मनमानी चरम पर है। शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अनफिट और बगैर परमिट बसों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पुष्पक बस स्टैंड से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। बुरहानपुर से नेपानगर, फोपनार, चिल्लारा, शाहपुर और इच्छापुर जैसे ग्रामीण रूटों पर ये बसें खुलेआम दौड़ रही है। हालात ये है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चालान काटे जाते हैं जी। खतरनाक बसों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। सतीश जी, आपकी रिपोर्टिंग के अनुसार जो भी आपने देखा कि बुरहानपुर से नेपानगर, फोपनार, चिल्लारा, शाहपुर और इच्छापुर जैसे जो ग्रामीण रूट पर मतलब समस्या ज्यादा आ रही है, तो क्या इन रूट्स पर पिछले साल या हाल ही के महीनों में कोई हादसा हुआ है? मैम, हादसे तो बुरहानपुर जिले में मतलब पूर्व में हो चुके हैं जी, और वर्तमान में भी कई चिन्हित जगहों पे हादसे हो चुके हैं जी। ये बताइए सतीश जी कि जो अधिकारी हैं, जैसे जिला यातायात विभाग और आरटीओ अधिकारी जो है, उनका कहना है कि समय समय पर कार्रवाई होती है। क्या इसका कुछ प्रमाण है कि कितनी क्या प्रभावी कार्रवाई हुई है? इसी तरह जो सवाल यह है कि जब आरटीओ में जिम्मेदार अधिकारी नहीं है तो संयुक्त कार्रवाई कैसे हो रही है? हम समय समय पर चालानी कार्रवाई करते हैं जी, और आरटीओ के साथ मिलकर भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिले में आरटीओ विभाग भी प्रभारी के भरोसे चल रहा है। विभाग में जिम्मेदार अधिकारियों की कमी साफ नजर आ रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान भी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी जी। वही चीज है सतीश जी कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो इसके बावजूद प्रशासन ने कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया है? मैम, प्रशासन ने सख्त कदम 2025 में उठाया था, नवंबर के महीने में जी। और इसको जी, पूर्व जिला परिवहन अधिकारी दीपक कुमार ने 2025 साल में कहा था कि प्रदेश कार्यालय से अधिक बसों की सूची मिली थी जी। रूट और वाहन स्वामी के नाम शामिल थे, लेकिन इस लिस्ट में बुरहानपुर खंडवा जिले के बसों के नाम शामिल नहीं थे। लेकिन हमारे द्वारा विभाग स्तर पर 15 साल पुरानी बसों की सर्चिंग की जा रही है, की गई थी। आशंका थी कि यह बसें फील्ड में संचालित होती होगी। यह यात्री सुरक्षा से खतरनाक खिलवाड़ है जी। सतीश जी, स्थानीय लोग ने समस्या को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है? मैम, प्रतिक्रियाएं तो डेली न्यूज और अखबारों में आती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है इस प्रतिक्रिया के ऊपर। कुछ दिन कार्रवाई की जाती है, उसके बाद में ठंडे बस्ते में कार्रवाई गिरी जाती है
जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सतीश जी। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश बाग बुरहानपुर से। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अनफिट और बिना परमिट बसों की समस्या बुरहानपुर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है और अब प्रशासन की सख्त कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।